वेलकम बैक रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है महिमा। प्रियंका इस बुलेटिन में मेरे साथ है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी से खबर सामने आई, जहां पर दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, और आपको बता दें, टीचर, पत्नी और 2 बेटियों की मौत के बाद जबरदस्त आक्रोश है और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर कुछ कर पाते, उससे पहले सुनील का हंसता खेलता परिवार मौत की नींद सो चुका था। किसी ने फोन घुमाया, वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई तो घटना स्थल पर पुलिस दौड़ी चली आई और पूरा इलाका पुलिस के बूटों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन के बाद पूरे घटना स्थल को सील कर दिया और उस वारदात की तह तक जाने में जुट गई। एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। अमेठी पुलिस इस पूरी वारदात की तफ्तीश में जुट गई। आरोपी या आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं ताकि इस हत्याकांड की संभावित वजह को आप समझ पाएं। तारीख 18 अगस्त 2024, जगह रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये वो तारीख थी जब सुनील की पत्नी पूनम ने चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ शहर कोतवाली में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई और ये तक कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हो जाता है तो इसका दोषी चंदन वर्मा ही होगा। और लगभग 1.5 महीने बाद हुआ भी वही। अगर 1.5 महीने पहले रायबरेली पुलिस इस शिकायत पर एक्शन लेती तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता। इस वारदात और इस जानकारी के बीच अमेठी पुलिस चंदन के घर भी पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। चंदन अपने घर से फरार हो चुका था। एक दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर यह परिवार रहता था। आप देखिए, पुलिस यहां पर आई है और इस कमरे को सील करके चली गई है। इसी के अंदर वो परिवार रहता था और वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पर अध्यापक था, उसकी पत्नी थी, एक छोटी सी बेटी थी और एक छोटा सा बच्चा था। 4 की यहाँ पर निर्मम हत्या हो गई है। फिलहाल अमेठी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो उस आरोपी तक पहुंचे जिसने अपनी बेरहमी के सामने इन मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा और मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में जब सुनील के घर वालों को ये जानकारी मिली कि उनके बेटे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, तब से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके आंसू भी सूख चुके हैं और सूखे हुए आंसू आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी हत्याकांड मामले पर मायावती का एक्सपर्ट पोस्ट। 4 लोगों की निर्मम हत्या दुखद और चिंताजनक है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार। पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी हो सकता एक्शन। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। देखिए, मायावती की तरफ से जो ट्वीट किया गया एक्सपर्ट पोस्ट वो आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर राघवेंद्र राजनीति की जा रही है और ये राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची, क्या आरोपी गिरफ्त में आ पाए और इसके अलावा पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? देखिए, मैं आपको अपडेट बता रहा हूं क्योंकि मैं अमेठी में मौजूद हूं। कल मैं रात में उस जगह पे गया था जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस छोटे से घर में एक दलित परिवार, चूंकि वो सरकारी अध्यापक थे, रायबरेली का रहने वाला परिवार था, दलित परिवार था,
और वो यहीं पर रहता था इसी कमरे में अपने बीवी और अपने 2 मासूम छोटे बच्चों के साथ। लेकिन वो बदमाश आते हैं, चूंकि पहला दिन जगराता का था, अगल बगल जगराता हो रहा था, घंटे और साउंड के शोर में उसने तड़तड़ाते हुए गोलियां चलाई और कहा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि 4 से 5 गोलियां चलाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 गोली फोरेंसिक टीम को जानकारी मिली है और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। उसके बाद क्या कहते हैं कि पुलिस जो है जांच में जुट जाती है इस पूरे वारदात के पीछे क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ 1.5 महीने पहले एक जो ये मृतिका है, यानी कि जो व्यक्ति खत्म हुआ, उसकी जो पत्नी है वो खुद मर चुकी है, उसने एक तहरीर दिया था रायबरेली में कि एक चंदन वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो उसने धमकी दिया था, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी और जो मुकदमा हुआ था उसके लिए भी वापस हटने के लिए दबाव बना रहा था। और उसने तहरीर में यह भी कहा था कि अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी चंदन वर्मा की है। उसके बाद पुलिस ने उसको 151 में चालान भी किया था, लेकिन गंभीर धारा नहीं लगा था, जिससे चंदन वर्मा बाहर आ गया था। और उसने शायद पहली प्राथमिकता में जिस तरह से एप्लीकेशन दिया गया है, लग रहा है कि चंदन वर्मा का हाथ है। चूंकि पुलिस भी गई थी चंदन वर्मा के घर पे, लेकिन चंदन वर्मा अपने घर पे मौजूद नहीं था, तो शक गहरा गया है। एक तो जो उसकी पत्नी ने FIR कराई थी उसके नाम, और दूसरा जब चंदन वर्मा अपने घर से फरार है। इसको देखते हुए यह लग रहा है प्राथमिकी कि कहीं न कहीं चंदन वर्मा का ही हाथ है इस पूरे हत्या के पीछे। लेकिन 4 लोगों की जो हत्या हुई है, इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। और रही बात राजनीति करने की, तो इतनी बड़ी हत्या के बाद तो राजनीति होना लाजमी है। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे अपने दर्शकों को बताएंगे उत्तर प्रदेश समेत देश भर की अगर बात करें तो थूक और यूरिन जिहाद की तस्वीरें लगातार आम हो चली हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, लेकिन सवाल वही कि आखिर इन जिहादियों का पक्का इलाज कब होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। शामली में नया विवाद। फिर सामने आया थूक जिहाद। देश भर के अलग अलग इलाकों से आ रहे वीडियो और तस्वीरें आपको ये बताने और चेताने के लिए जरूरी है कि कुछ भी खाने और पीने से पहले आपको सजग रहना होगा, क्योंकि तस्वीरें 1 या 2 तक ही सीमित होती तो शायद सवाल इतना बड़ा ना होता। लेकिन थूक और पेशाब जिहाद की वीडियो आने का तो जैसे कोई क्रम चल चुका हो। गाजियाबाद की वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जहां एक जूस वाला जूस में अपना यूरिन मिलाकर अपने आने वाले ग्राहकों को परोस रहा था। ठाणे का वो वीडियो भी आपके जहन में होगा, जहां एक फल विक्रेता अपने यूरिन को फलों में मिलाकर ग्राहकों तक पहुंचा रहा था। न जाने कितनी ही वीडियो जहां तवे पर तंदूर में अपना थूक लगाकर आपको खाने की थाली में रोटियां सर्व की जा रही थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली से भी सामने आई, जहां एक नॉनवेज होटल पर रोटी में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक रोटी पर थूकता नजर आ रहा है। युवक रोटी बनाते समय रोटी पर थूक रहा है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले शामली से जूस में थूकने का वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल ये वायरल वीडियो शामली कोतवाली क्षेत्र के विजय चौक का बताया जा रहा है। ऐसे वायरल वीडियो के साथ ये सवाल कि किसी भी धर्म की आस्था, शुचिता और शुद्धता के साथ खिलवाड़ का पाठ आखिर इन लोगों को कौन पढ़ा रहा है और कब तक इन जैसे जिहादियों की इस शर्मनाक करतूत पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।